नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आज हम सप्तमी, जो नवरात्रों में सप्तमी के दिन माँ सुरकंडा देवी के दरबार में पहुँचे हैं और यहाँ पर सफाई अभियान कर रहे हैं। हमारे साथ गुजरात से हमारे मित्र हरीश केराई जी हैं, जो वसुंधरा फाउंडेशन के तहत और रूरल टेल्स के सहयोग से इस पूरे ट्रैक में, जो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है और माँ सुरकंडा देवी के दरबार तक हमें पहुँचा के ले जाता है। एक तो ये धार्मिक स्थान है और किस तरह इस पूरे धार्मिक स्थान के चारों तरफ जो प्लास्टिक कचरा है वो फैला हुआ है, वो आप पूरी स्टोरी में देखेंगे। और जो हमसे आज के दिन बन पड़ता है, हम ये प्लास्टिक कचरा यहाँ से लेके जा रहे हैं। कुछ मित्र हरीश जी के फॉरेन से भी आए हैं, गुजरात के मूल निवासी हैं, वो भी हमारे साथ जुटे हुए हैं। तो एक प्रश्न चिन्ह ये भी है कि जब विदेशों से लोग यहाँ पर सफाई कर सकते हैं, तो जो सुरकंडा देवी मंदिर से जिनकी आजीविका चलती है, उन्हें भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हो सकता है वो सफाई अभियान करते भी होंगे, लेकिन जिस तरीके से कचरा है वो देखकर तो नहीं लगता। तमाम लोगों से हम आपको मिलाएंगे, उनसे भी जानेंगे इस पवित्र तीर्थ जो हमारा धाम है। तो अभी बढ़ते हैं और ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं और वापसी में सारा कचरा हम नीचे लेके वापस यहाँ से जाएंगे। तो आप देखिएगा इस स्टोरी को, आपके भी होश उड़ जाएंगे कि उत्तराखंड में जो पवित्र धाम है, वहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो प्लास्टिक कचरा है, वो किस तरह सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। का कौन सा लिया बोला आपने? वाले गेट भी तारी सब हालो जा कांग्रेचुलेशंस। गंदगी का इंसान कितना ये सुरकंडा जाते समय करीब 100 मीटर ही ये कूड़ा है, इतना ज़्यादा डंप है। ये देखिए, ये ठीक जहाँ पर रोपवे है वहाँ पर ये पूरा कूड़ा ऐसे ही स्थानीय लोग, व्यापारी सब यहाँ जला देते हैं या छोड़ देते हैं। ये नीचे पूरा बांज का जंगल है और वहाँ तक, नीचे तक पूरा प्लास्टिक, बोतल, शराब की बोतलें, ये सब फेंकी हुई हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं रास्ते के आसपास जितना भी है, और बहुत नीचे तक बहुत मुश्किल है। हम पहले तो अपने को भाग्यशाली मानते कि हमको ये सेवा करने का मौका मिला है। ये हम माता सुरकंडा देवी के दरबार में इधर सफाई अभियान चला रहे हैं। हमारी पूरी टीम में लंदन से है, केन्या से है और स्थानिक लोग भी साथ में। आपकी हेल्प भी हमको बहुत मिली है, उसके लिए तो खूब रूरल टेल्स का भी आभार। और हमारी संस्था वसुंधरा सेवा फाउंडेशन गुजरात की ओर से हम इधर जो सफाई काम कर रहे हैं, पहले भी हमने उधर चक्राटा में किया था। तो ये हमारी अविरत जो गंगा है वो चलती रहेगी। उत्तराखंड ये तो देवभूमि है। देवभूमि को अच्छा रखने के लिए, यात्रा धामों, पवित्र स्थानों को क्लीन रखने के लिए जो सरकार तो काम करती है, स्थानिक लोग भी काम करते हैं, लेकिन हमारी छवि दुनिया भर में इतनी अच्छी नहीं है हमारी। आप समझ जाओ, दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, लंदन हो, यूके, दूसरे देशों में हो, तो वहाँ तो कहीं सफाई करनी नहीं पड़ती है किसी को, तो स्वयं शिस्त रहता है ये लोगों का। लेकिन हमारी कुछ कमजोरियाँ है वो तो समझते, लेकिन कोई प्रेरित हो इधर से तो हमको ये सेवा का मौका मिलता है, तो हम मानते हैं कि हमारी छवि दुनिया भर में खराब ना हो और हमारी जिम्मेदारियां भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी रहती है। तो हम
मानते हैं कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी का भाग रूप हम ये सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, हमने यहाँ आके ये नोटिस किया, इसलिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ जो टूरिस्ट और हमारे जो धर्म वासी आ रहे हैं, उन लोगों ने जो यहाँ पे गंदगी फैलाई है अभी, उसकी वजह से शायद जो हमारे इंडिया के तो बुरा लगेगा ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जो बाहर से भी आते हैं उन लोगों को इतना शायद हम ये इम्प्रेशन बहुत बुरी तरह से दे रहे हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में खुद ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप भी ऐसे क्लीन अप इंडिया के प्रोजेक्ट में जुड़े रहें। ये पूरी गंदगी, प्लास्टिक, फ्रूटी, स्प्राइट और बिस्लरी, ये पीयूष भाई हैं लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी टीम में पीयूष भाई और उनके पिताजी कर रहे हैं। भाई जी कुछ डस्टबिन है नहीं है, बाकी वैसे हैं तो लोग उठाते भी है, सफाई भी करते हैं, और कुछ फेंक देते हैं, कोई बंदर फैला देते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है सफाई की यहाँ पे? ये होती है भाई जी जिला पंचायत की। तो आप लोग टैक्स जिला पंचायत के हाँ। कितना है सालाना आप लोग? सालाना भाई जी जैसे अपने हिसाब से काटते हो पर्ची, कभी ज़्यादा कभी कम। इस साल क्या रहा है रेट? इस साल इस ऊपर नहीं आते हो, नीचे काटते हो, इसे मार्केट ही काटते हो, ऊपर नहीं आते हो। अच्छा। हाँ, मतलब रास्ते वाले ऐसे है कि अपना खुद देखते हैं, नहीं होता तो जितने 10-12 दुकानदार हैं, 7-8 दुकानदार हैं तो खुद कर देते हैं। तो रास्ते में कितनी है टोटल दुकान? रास्ते में भैया 1 2 3 4 5 दुकान है, 5-6 दुकान, मतलब 6 दुकान मान के चलो तो। और ये फॉरेस्ट वाले भी आते होंगे? हाँ, वन विभाग वो काटते हैं पर्ची आपकी या ना, वो भी नहीं? वो भी नहीं काटते। तो जिम्मेदारी आपकी जिला पंचायत और फॉरेस्ट। हाँ। ये जो पूरा सुरकंडा देवी का ट्रैक है और जो पूरा क्षेत्र है ये 2 डिवीज़न में है। एक तो नरेंद्र नगर फॉरेस्ट डिवीज़न जो है और एक दूसरा है मसूरी फॉरेस्ट डिवीज़न। आज से करीब 6-7 साल पहले जब रोपवे नहीं था तब पूरा जो ट्रैफिक था वो इस पैदल मार्ग से जो कद्दू खाल लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर है और जो पॉइंट है हाईएस्ट पीक है सुरकंडा देवी टेम्पल का वो करीब लगभग 25 से 2600 मीटर की है। ये जंगल और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि ये करीब 4 नदियों का क्षेत्र है। यहाँ से जो कैचमेंट है, सबसे पहले जो इसके दक्षिण की तरफ, दक्षिण ढाल की तरफ जहाँ कद्दू खाल स्थित है वहाँ सोंग नदी की तरफ ये पानी यहाँ से जाता है, सोंग नदी का कैचमेंट है। और अगर इसके जो पूर्वी और दक्षिण ढाल की तरफ की बात करें तो हेमल घाटी की तरफ यहाँ से जो जंगल है इसके कैचमेंट से पानी जाता है। और उत्तर की तरफ अलगाड़ नदी है और शूशागाड़ है। तो ये 4 नदियों का कैचमेंट है। और मध्य हिमालय की टिहरी गढ़वाल में नागटिब्बा एक हाईएस्ट पीक है और उसके बाद सुरकंडा देवी पीक है। डॉपलर रडार यहाँ लगा हुआ है जहाँ से मौसम की जो निगरानी की जाती है। और फॉरेस्ट इतना खूबसूरत है यहाँ पे कि आप गर्मियों पीक सीज़न में भी जब आएंगे तो यहाँ स्वेटर पहननी पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। और सदियों से ये जो चारों तरफ का जंगल है ये अब जो गार्बेज है उसकी वजह से खतरे में है। और ये पहली बार यहाँ सफाई अभियान नहीं हो रहा है बल्कि सैकड़ों बार यहाँ पर स्थानीय लोगों ने, अलग अलग जो इन्वायरमेंट के एक्टिविस्ट हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर सफाई अभियान किया। लेकिन कचरा इतना ज़्यादा यहाँ आता है, टूरिस्ट इतना ज़्यादा फ्लो है। अब तो जो रोपवे है वो भी लग गया है, लेकिन पैदल अभी भी बहुत बड़ी संख्या में जब पीक सीज़न होता है, जैसे आजकल नवरात्रों के टाइम पे और फिर जब विंटर होता है उस समय भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग स्नो को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये पूरी स्नो बेल्ट है। और मसूरी से लेके चंबा तक की जो पूरी फल पट्टी है उसके
बीच उसके में ये पूरा जो सुरकंडा देवी है, ये जो क्षेत्र है ये पड़ता है यहाँ से। तो टूरिस्ट का फ्लो वैसे भी इस पूरे बेल्ट में बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है। और जब भी टूरिस्ट फ्लो जिन भी इलाकों में ज़्यादा होता है, गार्बेज और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। ये हैं जो सुरकंडा देवी से नया दंपत्ति, क्या नाम है भाई साहब आपका? हरप्रीत, अरविंद, और आपका मैडम तन्नू। तो वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। हमने कूड़े कचरे सब जगह देखे, हर जगह, और डस्टबिन वगैरह भी थी, पर कहीं उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। यहाँ की जो म्यूनसिपलिटी है, हम कहते हैं, या पंचायत है, उन्हें इसमें और योगदान देना चाहिए ताकि कस्या वो कूड़ा कचरा कम रहे। ये तो हमारा धार्मिक स्थल है, अगर धार्मिक स्थल ही हम साफ नहीं रखेंगे तो फिर तो हो गया ना, हमें अपनी सफाई खुद करनी पड़ेगी। I'm so proud to be part of the Vasundhara Foundation, which is helping India, which is for the litter collection, keep India tidy. And currently at the moment we are in Uttarakhand at Surakanda Devi Temple, elevation roughly 2,600 meters above sea level. We've got a couple of more thousand steps to climb until we reach right to the top. In that, all these collecting litter. It'd be the full responsibility of the local authority, which we are actually trying to help as well. उत्तराखंड में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे केदारनाथ हो या फिर गंगोत्री धाम हो या बद्रीनाथ धाम, जिन भी इलाकों में पिछले 8-10 सालों में टूरिस्ट फ्लो बढ़ा है, उन सभी इलाकों में एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। ये चुनौती है पर्यावरणीय चुनौती। हर जगह जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की निस्तारण करने की प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है या फिर वो ठीक से हो नहीं पा रही है। टूरिस्ट और भक्तों का दबाव इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि वहाँ की जो इकोलॉजी है वो प्रभावित हो रही है। जैसे फूलों की घाटी में इको टास्क फोर्स, जो इको EDC बनाई गई थी, यानी इको डेवलपमेंट कमेटी, अगर वो मॉडल हर इलाकों में अपनाया जाए, चाहे रुद्रनाथ हो, मदमहेश्वर हो, जहाँ इस समय हम हैं, यानी सुरकंडा देवी के इलाके में, हर जगह अगर ग्रामीणों को अधिकार दिया जाए टैक्स लगाने का, सफाई वो कर पाएँ, तो जो पर्यावरण की समस्या है प्लास्टिक की, खास तौर पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, जिला प्रशासन इंटरेस्ट नहीं लेता, ख़ास तौर पे जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जिला पंचायती ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो सफाई की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जाती है। सुरकंडा देवी में भी यही स्थिति है। करीब 2.5 किलोमीटर के जो पूरा ट्रैक है, इसमें रास्ते में तो सफाई दिखती है, लेकिन रास्ते के नीचे जैसे ही आपकी नज़र पड़ती है, ये जो बांज, बुरांस और मोरू खरसू का पूरा जो जंगल है, यहाँ जंगलों में नीचे तक जो पैदल मार्ग है वहाँ से करीब 30-35 मीटर तक प्लास्टिक इतना ज़्यादा है कि वो पड़ा ही है कई महीनों, कई सालों से। रास्ते में जो स्थानीय दुकानदार है वो तो सफाई कर देते हैं, लेकिन कचरा बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और ये एक बड़ी चुनौती भविष्य में उन तमाम धार्मिक स्थलों के लिए बनी उभर कर सामने आ रही है। वैसे भी भारत में जो सफाई है वो बहुत ज़्यादा लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, चाहे टूरिस्ट हो या फिर स्थानीय लोग हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब स्थानीय लोगों को एकजुट होना होगा और कोशिश करनी होगी कि पूरे सुरकंडा देवी का जो क्षेत्र है वहाँ सफाई व्यवस्था ठीक से रहे, चाहे दबाव सरकार पर बनाएं, क्योंकि इस देवी से ही इनकी पूरी आजीविका जुड़ी हुई है। मैं आज से 10 साल पहले भी आया हूँ सुरकंडा, आज भी आ रहा हूँ सुरकंडा। मेरे तो घर के बहुत नज़दीक है और हम टिहरी वालों के तो यही देवी मानी जाती है। पहले हम इसे बोल सकते थे बिल्कुल धार्मिक स्थल था, पर अब धार्मिक के साथ ये पर्यटक स्थल भी बन चुका है। अब यहाँ धार्मिक से ज़्यादा लोग घूमने के कारण आते हैं, जिस कारण से हमें गंदगी बढ़ रही है।
ये बोल सकते हैं आप लोगों को बहुत रोज़गार मिला है, पर रोज़गार के साथ यहाँ बहुत कुछ बदलाव भी दे सकते हो आप। पहले अगर आप आज से बहुत साल पहले की फ़ोटो उठा के देखोगे तो ये ऐसा कुछ नहीं था जैसे अब बन चुका है यहाँ, और अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो देखिए बेसिकली गांव के लोगों के लिए अच्छा भी हुआ है कि उन्हें वो मिला है रोज़गार, पर बाहर वालों को ये भी रखना चाहिए कि हम आ रहे हैं तो थोड़ा सफाई का भी ध्यान बहुत रखा जाए। सुरकंडा देवी की हाइट समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर है और ये जो टिहरी गढ़वाल की जो धनौल्टी तहसील है उसके अंतर्गत आता है। और जो इसका क्षेत्र है यानी जो पट्टी है वो है बमन पट्टी। जरधार गांव और एक और गांव के पुजारी यहाँ पर हैं। अब जो पूरे रास्ता आपने देखा, जो पैदल रास्ता है, वहाँ पर जो गंदगी है उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है वो मंदिर समिति की है। अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो जिला पंचायत है उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका या बहुत ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो इस पूरे क्षेत्र में नहीं है। आज से करीब 5 साल पहले यहाँ पर एक छोटा मंदिर था, लेकिन इस मंदिर को जब भव्य रूप दिया गया, उसके बाद जब रोपवे शुरू हुआ तो धीरे धीरे टूरिस्ट का फ्लो बढ़ने लगा। साल भर यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं और उसका दबाव यहाँ का जो इकोसिस्टम, यहाँ की जो जैव विविधता है, ये जो फॉरेस्ट है वो झेल रहा है। पहले भी हमने आपको बताया कि ये जो पूरा क्षेत्र है सुरकंडा देवी के आसपास का, वो 4 नदियों का उद्गम स्थल है। अब आप सोचिए कि ये जो पूरी रिच है, जो पूरी धार है जो आपकी मसूरी से चलती है और चंबा की तरफ बढ़ती है, ये कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ये दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा और सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होगी तो इसका हाल यानी सुरकंडा देवी जो ट्रैक है उसका हाल भी कुछ वैसा ही होगा जैसे केदारनाथ का है, कुछ वैसा ही होगा जैसे आपका जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम का है। और इसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे। सफाई में लोकल जो जिला परिषद है, तहसील की जो समितियां होती है और स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा माता देवी का मंदिर है और बहुत लोग आते हैं दर्शन के लिए, आस्था का, श्रद्धा का स्थल है। जितनी यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ होती है उसके हिसाब से सफाई कर्मियों की भी संख्या होनी चाहिए। और दूसरा है, हम तो दुनिया के कई देशों में घूमते रहते, जाते आते रहते। दुनिया में जो सफाई कर्मियों की इज्जत और कीमत होती है, वैल्यूज़ जिसको बोलते हैं, तो वो वहाँ जो आईटी वाला काम करता है, दूसरे स्किल में जो काम करता है, उसके हिसाब से होती है। यहाँ हमारे पास सफाई कर्मचारी को 4-5 हज़ार रुपया में काम करवा लेते हैं और वो बेचारा, उसका बच्चा होगा, बैरी होगा, उसका जो परिवार होगा, कैसे पालन होगा। सफाई कर्मचारी को भी पूरा वेतन मिलना चाहिए, उसकी भी कीमत होनी चाहिए। तो इस देश में सफाई अभियान भी अच्छा चलेगा, सफाई भी रहेगी और उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे सफाई कर्मचारी। यहाँ भी ऐसे महाराज टूरिस्ट ज़्यादा रहे, भगत लोग बहुत कम आ रहे हैं, भगत कम हो गए। आपको क्यों लगता है ऐसा? महाराज जी ये समय ही बता रहा है, समय हो गया, समय की परिवर्तन हो गया ना। श्रद्धालु जो थे पहले थे, जो कि पैदल आते थे, पैदल जाते थे, आराम से दर्शन करते थे, धीरे धीरे कर। अब तो ये हो गया महाराज, आए उन्होंने फ़ोटो लिए और अपना चल दिया। अब तो टूरिस्ट है महाराज, ये श्रद्धालु 100 में से 10 आएंगे, इसमें ज़्यादा नहीं है। मैं छोटा था, अपने पिताजी के साथ आता था, 15 साल का था, मैं आता था पिताजी के साथ। दूसरे समय से थोड़ा बहुत कम महाराज, बहुत कम। महीने में यहाँ बड़ी मुश्किल से 10 से 11 रुपये होते थे, बहुत मुश्किल से। आज तुम्हारा कोई हिसाब है, कोई हिसाब है नहीं है। माता की माया है, माता की माया है, पैसा बरस रहा है। हाँ पैसा बरस रहा है महाराज जी, क्या करें। तब आप बहुत चिंतित है इससे, क्योंकि इससे तो प्रदूषण होता है हर चीज़। तो प्लास्टिक, आजकल तो प्लास्टिक चल रहा है, प्रदूषण बहुत हो रहा है। इसीलिए महाराज जी बर्फ़ नहीं गिरती यहाँ। पहले महाराज यहाँ 8-8 फुट पे गिरती थी, 8-8 फीट बर्फ़ गिरती थी।
दरवाजे बंद हो जाते थे, छोटा मंदिर था ना, तो अंदर बेलचा रखते, सुबह दरवाजे खोले तब उसको हटाना था, तब बाहर आते थे। ऐसा ही महाराज, क्या करें, समय है। ये मंदिर से ठीक आधा किलोमीटर नीचे ये कचरा जल रहा है और शायद रोज इसी तरीके से ये कचरा जला देते हैं। The person you are calling is not answering. Please call again later. अब यहाँ पर कूड़ादान है, तो इस कूड़ादान में रोज़ हर दिन जो भी कूड़ा डाला जाता है उसमें आग लगा देते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ आग लग गई है। कितनी तनख्वाह आपको मिलती है? तनख्वाह सर 6,000 रुपये मिलती है सर मेरे को सर। यहाँ पे ये जिला पंचायत में मैं काम करता हूँ सर यहाँ पे। आप अकेले हैं और भी? जी सर, अभी तो मैं फ़िलहाल मैं अकेला हूँ यहाँ पे, और सब ठेकेदारी प्रथा पे हम लोग काम करते हैं। ये पैसा कौन देता है? ये सब वो ठेकेदार जी डालते हैं हमारे खाते में सर। ये नहीं, पैसा मंदिर समिति देती है? ये सब जिला पंचायत की तरफ से आता है सर। जिला पंचायत जी। तो ये कूड़ा कब से पड़ा? सर ये जून के महीने से सर अभी तक भी कूड़ा ऐसी कोई यहाँ पे गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं हुई सर। मैं आपसे बताऊँ, पहले आता था कूड़ा? नहीं सर, पहले कभी एक आध महीने से पीछे गाड़ी लगी थी, तो वो फिर पता नहीं क्या हुआ सर, फिर वो गाड़ी बंद होगी सर। मैं आपसे बताऊँ जी सर। हमने सर कई बार बोला भी, मैंने जो हमारे जो ठेकेदार जी उनसे बोला मैं, सर ये कूड़ा यहाँ पे सब सड़े आए, बात आ रही है इस कूड़े की, यहाँ पे लोग यात्री खड़े भी होते हैं, मैंने इसे उठवा दो भाई यहाँ से। सर कहते हैं हाँ कि ठीक है गाड़ी आएगी, फिर सब आती नहीं है। तो आग कौन लगाता है ये कूड़े पे? बस सर ये जो दुकानदार है अपना लाते हैं कूड़ा, और ये यहाँ पे जो अपना इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों ने आग लगाई थी सर। ये अब सर कहाँ ले जाएंगे सर, ये बताओ इस कूड़े को। अभी सारा जो 4 बैग है कचरे का, वो हरीश भाई और उनकी टीम लेकर जा रही है। ये है कद्दू खाल। हाँ हाँ, फेंको फेंको। तो आपने पूरी स्टोरी देखी कि कद्दू खाल से लेकर सुरकंडा देवी का जो पैदल मार्ग है उसमें क्या स्थितियां हैं। ठीक मेरे पीछे जो आप कूड़ा जलता हुआ दिख रहे हैं, ये इस दिन की कहानी नहीं है। यानी आज जो तारीख है 28 सितंबर है, नवरात्रों का सीज़न है, भीड़ बहुत ज़्यादा है आजकल, तो ये इस तरह हर दिन यहाँ पर कूड़ा जलता रहता है। गुजरात से हमारे जो मित्र हैं उन्होंने एक दिन तो यहाँ पर सफाई की, लेकिन इस तरह के कचरे को साफ़ करना, पर्यावरण के जो एक्टिविस्ट हैं, जो नेचर को पसंद करते हैं, वो तो 1-2 दिन काम जरूर कर लेते हैं, लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी, सुरकंडा देवी पर्यटन जो पूरा क्षेत्र है, जो धार्मिक स्थल है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वो दिन प्रतिदिन ऐसे ही लगातार उसकी स्थिति दयनीय होती जाएगी। पूरे प्लास्टिक कचरा जो है वो धीरे धीरे पैदल मार्गों से अब जंगलों की तरफ फैलता जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि जिला प्रशासन आखिर क्या कर रहा है, जिला पंचायत आखिर क्या कर रहा है, और सरकार को क्या मालूम नहीं है कि जो हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जो कचरा प्रबंधन है उसकी स्थिति विकट होती जा रही है, और वो न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि जो सैलानी और नेचर प्रेमी हैं उनके लिए भी मुसीबत का समय है। मुझे उम्मीद है आपको इन्वायरमेंटल स्टोरी पसंद आई होगी। आज से पहले भी हमने कई बड़ी स्टोरियां उठाई हैं और कोशिश भी करेंगे हम आगे कि इस तरह की स्टोरी उठाकर जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। पैसे ला के फेंक रहे थे, प्लास्टिक की बोतलें सब ला के फेंक रहे थे आपके सामने। सुन तो फोटो भी खिंचा पड़ी, खिंचवा दी मैंने तो।